हम लोगों का जो सोच है, जो मांग है, वो बिल्कुल स्पष्ट है और हम जनगणना चाहते हैं कि हो यहाँ, लेकिन उसके पहले सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड पे निर्णय हो, उसके बाद ही इस राज्य में जनगणना होगी, अन्यथा जनगणना नहीं होगी। विनोद जी, आसू पार्टी ने बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जेएमएम और कांग्रेस को इस वजह से नैतिक बल नहीं है सरना धर्म कोड मांग करने की या जाति जनगणना वाली, कि वो दोनों काम इन्हीं की सरकार ने खत्म किया। आप आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय आप सिर्फ ये बताने का काम कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और आसू पार्टी ने सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड पे क्या राय रखते हैं, आपने क्या किया है आज तक। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये राजनीतिक चरित्र नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो भी करता है डंके की चोट पे करता है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि जब तक इस राज्य में सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होता है, तब तक इस राज्य में जनगणना नहीं होगी तो नहीं होगी। आसू पार्टी ने जेएमएम और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इनको नैतिक अधिकार नहीं है, नैतिक बल नहीं है सरना धर्म कोड की मांग करने की। हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता, पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता विनोद पांडे जी हैं। विनोद जी, आसू पार्टी ने बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जेएमएम और कांग्रेस को इस वजह से नैतिक बल नहीं है सरना धर्म कोड मांग करने की या जाति जनगणना वाली, कि वो दोनों काम इन्हीं की सरकार ने ख़त्म किया था। पहले पंडित जी ने किया, फिर उसके बाद 61 में ये हुआ, तो अब किस अधिकार से मांग रहे? पहले तो इनको क्षमा मांगना चाहिए। देखिए, अब आसू पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को सलाह न दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आसू पार्टी अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि किस तरह से उन्होंने ओबीसी के आरक्षण को 27% से 14% करने में अपनी सहमति दी थी। मैं कुछ बिंदु को अगर आपके सामने रखूं तो हमको लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन हम लोग आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं। हम लोगों को जो जनभावना है उस जनभावना के अनुरूप काम करना है, हम उस जनभावना के अनुरूप काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आसू पार्टी लगातार सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड का जब से मांग जोर पकड़ा है, तब से कुछ न कुछ आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर में लगाने का प्रयास उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कभी क्रिश्चियन के बारे में कुछ बोला जा रहा है, कभी किसी जाति के बारे में, कभी किसी धर्म के बारे में। सवाल मेरा ये है भारतीय जनता पार्टी और आसू पार्टी से कि आप आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय आप सिर्फ ये बताने का काम कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और आसू पार्टी ने सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड पे क्या राय रखते हैं, आपने क्या किया है आज तक। 11 लोकसभा के सदस्य हैं, कोई भी एक सदस्य आज तक लोकसभा के अंदर में अगर इस राज्य के विकास से संबंधित कोई सवाल किए हैं तो उसका जवाब दीजिए। इस तरह के ज्वलंत मुद्दे पर अगर किसी सदस्य ने लोकसभा के अंदर अपनी राय रखी हो, आप उसका जवाब दे दीजिए। इस राज्य के विकास से संबंधित जब बातें लोकसभा के अंदर में उठाई जाती है, 1,40,435 करोड़ रुपये का, उस समय यहाँ के सांसद जो एनडीए के सांसद हैं वो चुप्पी साधते हैं। ये इनका राजनीतिक चरित्र है। और भारतीय जनता पार्टी और आसू पार्टी जो जाति, धर्म और समुदाय के नाम पर इस राज्य में राजनीति कर रहे हैं, पूरे देश में राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है,
झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये राजनीतिक चरित्र नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो भी करता है डंके की चोट पे करता है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि जब तक इस राज्य में सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होता है तब तक इस राज्य में जनगणना नहीं होगी तो नहीं होगी। तो कह रहे इसी से एक चेहरा आपका बाहर निकल के आ रहा है, वो कह रहे पिछड़ा विरोधी का चेहरा। क्यों कह रहे अब जाति जनगणना इतने वर्षों के बाद हो रहा, कोरोना के समय नहीं हुआ, 11 हुआ, अब कह रहे कि नहीं पहले सरना धर्म कोड चाहिए। बोल रहे हाईकोर्ट का ऑर्डर है 2 महीने में पैसा लागू करना है, वो नहीं कर रहे। पैसा से ध्यान भटक जाए इसलिए सरना का डिमांड बहुत तेज कर दिया। देखिए, हम जनगणना का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि जब सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड की मांग बरसों बरस से यहाँ पर है, उस पर केंद्र की सरकार ने अभी तक क्यों विचार नहीं किया। विशेष सत्र बुला करके हेमंत सोरेन जी ने उस विधेयक को पास कराया, पास करा करके राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार के पास भेजने का काम किया। पूरे लगभग 5 साल होने को हैं, और इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंची, और आजसू पार्टी उसका समर्थन कर रही है। वो तो आज कह रहे हैं आजसू पार्टी उस एनडीए में शामिल है, और आज आप हम पे सवाल उठा रहे हैं। वो बोले पैसा क्यों नहीं लागू कर रहे, उससे हम आदिवासियों पैसा का की हाथ। बात नहीं कर रहे हैं। जब हम सरना धर्म कोड की बात करते हैं, जब हम 1,40,435 करोड़ की बात करते हैं, जब हम इस राज्य के विकास की बात करते हैं, तब इन लोग इसी तरह के सवालों में उलझाने का काम करते हैं इस राज्य के लोगों को। हम लोगों का जो सोच है, जो मांग है, वो बिल्कुल स्पष्ट है, और हम जनगणना चाहते हैं कि हो यहाँ, लेकिन उसके पहले सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड पे निर्णय हो, उसके बाद ही इस राज्य में जनगणना होगी, अन्यथा जनगणना नहीं होगी। तो इस विरोध को वो लोग कह रहे हैं कि आपका स्ट्रेटजी है, आप इस तरीके से स्ट्रेटजी की है कि अगर मान लीजिए जो कांग्रेस की सरकार ने कह दिया था कि सरना धर्म कोड मांगना व्यवहारिक बात नहीं है, उनसे आप कुछ नहीं बोलते, और अभी एक क्लाउज लगा दिया कि पहले सरना फिर जनगणना। तो बोल रहे ये ध्यान भटका रहे हैं जनगणना से भी और पैसा से भी। किसी का ध्यान हम नहीं भटका रहे हैं। किसने क्या किया नहीं किया सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू होगा या नहीं होगा, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे दे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चल रही है, आजसू पार्टी उसमें शामिल है। दोनों दल ये जवाब दें कि ये लागू होगा या नहीं होगा। आप इधर उधर की बात ना करें, जो सवाल है उस पर जवाब दें। वो बोल रहे कि कांग्रेस से पहले माफीनामा लेटर लिखवा के लाए जेएमएम। मैंने स्पष्ट तौर पे आपको कहा, किसने क्या किया, किसने क्या किया, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि इस राज्य में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू होगा तो होगा, हर कीमत पे लागू होगा, और कैसे लागू होगा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बताएगी। और अब हमारा चरणबद्ध आंदोलन शुरू हो चुका है, और आप इंतज़ार कीजिए, केंद्र सरकार को हम लोग मजबूर कर देंगे सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू करने के लिए। मतलब आखिरी सवाल होगा मेरा, पार्टी अडिग है इस बात को लेकर कि जब तक सरना धर्म कोड नहीं आएगा तब तक हम जनगणना नहीं करने। बिल्कुल अडिग है। स्पष्ट शब्दों में पार्टी ने कहा है कि जब तक इस राज्य में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होगा, इस राज्य में जनगणना नहीं होगा। शुक्रिया। तो जेएमएम का यही मानना है कि इधर उधर की बात, इतिहास भूगोल बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा सिंपल सवाल है कि सरना धर्म कोड दे रही है केंद्र सरकार या नहीं दे रही है, हाँ या ना में जवाब दे तो बेहतर होगा। नया सवाल क्रिएट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। शुक्रिया।
गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in